हेलो एवरीवन, मैं सोनाली एजुकेशन से सोनाली यादव। आज क्लास 7 का हम इंग्लिश की बुक का सेकंड पार्ट जो है उसका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, ब्रिंगिंग अप करी। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। करी a 5 month old baby elephant lives and grows up with his 9 years old friend and keeper। ठीक है, जो करी है वो एक 5 महीने का एलिफेंट का बेबी है। ठीक है, और वो जो उसके कीपर हैं और उसके एक तरीके से फ्रेंड भी हैं, वो हमारे राइटर हैं। ठीक है, जो हमारे राइटर वो हैं 9 years old। ठीक है, करीज डज नॉट इट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विंग्स आ डे। जो करी है ना, वो सिर्फ 16 किलोग्राम ही एक दिन में ट्विंग्स खाता है, मतलब टहनियाँ। ठीक है, ट्विंग्स मतलब होती टहनियाँ, तो वो जो टहनियाँ होती हैं पेड़ की, सिर्फ वो एक दिन में 16 किलोग्राम्स ही खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। जो करी है वो बहुत ही मतलब जैसे प्लेसफुल मतलब चंचल है और सेंसिटिव है, संवेदनशील जिसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी में तो वो बहुत ही सेंसिटिव है और उसने एक बार मतलब लड़के को बचाया था डूबने से। ठीक है, Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of। तो अभी हमने थोड़ा ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे, सेम यही यहाँ पे भी वही स्टार्ट है चैप्टर। करी एक एलिफेंट्स का बेबी है जो 5 मंथ का है, और वह राइटर को जब मिला था, मतलब राइटर को मिला था देखभाल, जो राइटर है ना वो उसके देखभाल करते हैं, तो उन्होंने जब उसको लिया था कैरी करने के लिए तब वो 5 मंथ का था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। तो यहाँ पे हमारे राइटर की बात हो रही है। जो हमारे राइटर हैं वो 9 years old के थे उस समय, और वे जो अपने पंजों पे जब खड़े होते थे ना, तब जाकर उसकी पीठ तक पहुँचते थे। ठीक है, He seems to remain that high for nearly 2 years। और जो एलिफेंट है उसके साथ वह 2 साल तक उतने ही ऊंचे थे, मतलब जब वो उसके साथ खड़े होते थे तब जाके वो उनके बैग तक पहुंच पाते थे एलिफेंट के। ठीक है, 2 साल तक। ही ग्रीव टुगेदर, डैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। वो मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि वो कितना लंबा था। ठीक है, He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stems so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। ठीक है, जैसे एक मतलब ये पेविलियन जो है ना, मतलब वो एलिफेंट का एक घर का नाम दिया गया है जो गोल सा है, मतलब और ठीक है, जो कुछ घास फूस से मतलब फूस से ढकी हुई छत का बना हुआ है, और कुछ ना मोटे मोटे पेड़ के साइड साइड में ऐसे 4 मतलब डंडे लगे हुए हैं उसकी छत को रोकने के लिए। ठीक है, और जिससे और जो ये करी है ना, मतलब वो इस मतलब मजबूती से इस तरीके से बनाई जो करी है, जो अगर वो गोल गोल घूमे, चारों तरफ घूमे और खंभों से टकराए तो वो गिरे नहीं। ठीक है, जो उसका हाउस है पेविलियन जिसको कहा गया है। One of the first thing Curry did was to save the life of a boy। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब उस करी ने एक काम किया था एलिफेंट के बेबी ने, कि उसने एक लड़के की ज़िंदगी को बचाया था, मतलब ठीक है, मतलब करी डिड नॉट इट मच बट ही नेवरथलेस नीड 40 pounds ऑफ ट्विंग्स आ डे टू चीव एंड प्ले विथ। ठीक है, जो करी था वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन वो एक दिन में 40 pounds खाता था। क्या खाता था? ट्विंग्स, टहनियाँ खाता। ठीक है, खेलते खेलते ही मतलब वो खा लेता था इतना। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हीज़ बाथ। और जो राइटर है वो हमारे रोज़ ही उसको करी को ले जाते थे सुबह, ठीक है, नदी पे उसको नहलाने के लिए, बात कराने के लिए। ठीक है,
He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. ठीक है, जो राइटर है वो उसे मतलब 1 घंटे तक उसको नदी में, जो नदी का जो किनारा था बैंक, ठीक है, वहाँ पे ले जाके उसे रेत पे ऐसे लिटा देते थे और रेत से उसे मतलब ऐसे रगड़ते थे, ठीक है, किनारे पे लेके जाके उसको लिटा कर, और फिर जब मतलब कुछ घंटे तक उसे ऐसे साफ़ करते थे. आफ्टर डैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर उसे पानी के अंदर बाद में कुछ घंटे के लिए छोड़ देते थे. ऑन कमिंग आउट हीज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इवॉल एंड ही वॉज स्वेल विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हीज बैक. उसके बाद जब वो लंबे समय तक पानी में पड़ा रहता था ना, जब उसे बाहर निकालते तो जो उसकी स्किन थी वो बहुत ही शाइन मारती थी एबॉयल की तरह, ठीक है. और जब उसके ऐसे बैक पर जब वो पानी ऐसे फेंकते ना तो उसको बहुत अच्छा फील होता, तो वो खुशी से ऐसे चिल्लाता था, ठीक है. Then I would take him by the ear, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle. While I went into the forest to get some delicious things for his dinner. तब वो ना, जब वो ऐसे मतलब पानी ऐसे जब फेंकते थे उसके ऊपर तो उसको बहुत अच्छा फील होता था, तो वो हिलने डुलने लगता होगा. इसीलिए ना जो राइटर उसके कान पकड़ते थे जिससे वे हाथी मतलब इधर उधर ना ऐसे करे, काबू में रह सके, ठीक है. ये आसान तरीका था उनके लिए. फिर उसको ना जंगल में ले जाते थे, फिर एक किनारे मतलब जंगल के एज पे उसे छोड़ देते थे जिससे वे, और फिर वो खुद जाके एलिफेंट के मतलब जो बेबी था ना उसके लिए मतलब रात के लिए कुछ डिलीशियस ट्विंग्स तोड़ते थे, ठीक है. तो वो जंगल में घुस जाते थे उसे तोड़ने के लिए. और one has to have a very sharp hatchet to cut down these things. It take half an hour to sharpen the hatchet, because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. और उन जो टहनियाँ होती थी ना उसे मतलब काटने के लिए बहुत ही नोकीली वाली कुल्हाड़ी चाहिए होती थी, तो और उस कुल्हाड़ी को पेनी करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था, ठीक है. जिससे क्योंकि जो टहनियाँ होती थी ना बड़ी घुमेदार होती थी, मल्टीप्लेटेड होती थी, ठीक है, जिससे ना तो उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी को बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए था, तो वो शार्प करते थे. फिर उसके बाद एलिफेंट के लिए वो काटते थे, और अगर अच्छी टहनी नहीं तोड़ते ना तो वो जो खारी था ना वो उसको छूता भी नहीं था. अगर अच्छा होता तो वो खा लेता था, बट अगर अच्छा नहीं होता तो वो उसे छूता भी नहीं था, ना देखता था. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग ऑफ खारी. और वे मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं जो खारी के लिए जो टहनियाँ मतलब तोड़ते थे, ढूंढते थे, वो बहुत आसान काम नहीं था उनके लिए, ठीक है. I had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs. और सबसे टेस्टी जो होता था मतलब जो अच्छा टहनिया होता था ना उसे लेने के लिए उन्हें मतलब हर तरीके के पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था. As he was very found on the young branches of the banyan tree, which is a grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly had Kari calling to me in the distance. और जैसे कि पेड़ों पे चढ़ते थे और सबसे अच्छा ट्री मतलब बरगद का पेड़ होता था, उसकी ही जो नई ऐसे टहनियाँ निकलती थी ना, नई शाखा, वो मतलब उसको अच्छा लगता था, तो उसी का वो शौकीन था ज़्यादा, तो वही काटने के लिए वो मतलब चढ़े थे ऊपर. और जो मार्च के महीने के बसंत के टाइम निकलता था, ठीक है. और कुछ इकट्ठा कर ही रहे थे तभी अचानक से क्या हुआ, कुछ दूरी से ना खारी की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है. और जैसे और मतलब वो इस तरीके से चिल्लाता है जैसे कोई छोटा बेबी होता है ह्यूमंस का, वैसे आवाज़ आती है. मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो हाथी की तो लग ही नहीं रही थी कि वो हाथी का बेबी चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं वो चिल्ला रहे हो. और फिर उसके बाद आई थॉट समबॉडी वॉज हर्टिंग him, so I came down from my tree and ran fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there.
फिर उन्होंने ये सोचा कि कोई उसको मतलब हार्ट कर रहा है, तो उन्होंने पता है क्या किया, जल्दी से वो पेड़ से नीचे उतरे, फिर मतलब ऐसे फॉरेस्ट के अंदर वो भागे जहाँ पे उन्होंने उसको मतलब बांध के रखा था, या फिर जहाँ पे उन्होंने उसको छोड़ा था गाड़ी को, ठीक है। पर वहाँ गए, पर लेकिन वहाँ पे तो वो दिखा ही नहीं, ठीक है। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। उन्होंने हर जगह देखा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल पाया। आई वॉन्ट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस देन इज रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, ठीक है। तो उन्होंने फिर जहाँ पानी का जो किनारा था वहाँ तक गए, उन्होंने उसको देखा, तो वहाँ पे उस जो रिवर का जो सरफेस था ना ऊपर से लेयर, वो मतलब उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था। तो उन्होंने इमेजिन किया कि शायद वो उनकी एलिफेंट का ट्रंक है, ट्रंक मतलब सूंड दिखता है उनको, ठीक है। तो वो मतलब तो उन्हें ना वो बचाने के लिए तो सोचते हैं, पर लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि अगर मैं जाता भी हूँ तो 100 पाउंड मतलब 100 किलो का वज़न मैं कैसे उठा पाऊँगा, ठीक है, और मैं हाथी को नहीं बचा पाऊँगा। हिम्स or I could jump, I could not jump into the water, so the 400 pound to him since he was much higher than I, but saw his back rise above the water, and the moment he caught my eyes he given to trump and struggling up to the shore। तो मतलब उन्हें यकीन हो जाता है कि इतना भारी वज़न है, 100 किलो मैं कैसे उठा पाऊँगा, ठीक है। लेकिन फिर और वो मतलब बहुत डर जाते कि इतना भारी मुझसे कैसे उठेगा वो। फिर भी वो उसे बचाने के लिए मतलब जाते हैं, और मतलब वो बहुत ही ऊंचा बड़ा होता है शेप में, अब जाहिर सी बात है 100 किलो कम नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वो जाते हैं बड़ी मुश्किल से, और फिर वो ना उसे मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब उसे निकाल पाएँ, निकालने की वहाँ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो जब वो देखते हैं ना कि मतलब वो डूब रहा है, फिर भी वो कोशिश करके मतलब उसके सामने जाते हैं एलिफेंट के, तो जो एलिफेंट है ना जब उसको उनको देख लेता है, मतलब जो राइटर है, मतलब जो उनको पालते हैं, वो खारी को जो पालता है, ठीक है, राइटर उनको देखता है ना, तो उनकी आइज़ में ऐसे देख कर मतलब बहुत ज़्यादा उसको इमोशनली हो जाता है, ठीक है, और बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे ना वो बड़ी हिम्मत जुटाकर अंदर जाते हैं, ठीक है। और पानी में जैसे ही जाते हैं तो जो पानी का जो वे मतलब बहुत तेज़ धारा बहुत तेज़ होती है, मतलब उसका बहाव बहुत ही तेज़ होता है, ठीक है। तो जब वैसे ही जब अंदर वो जाते हैं ना, तो उसके अंदर से ना एक बॉय मतलब जो ऐसे मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है, पड़ा होता है, तो उसे ना वो देखते हैं। Still thumping, he's pushed me into water and I fell into the stream. I saw a boy laying flat on the bottom of the tree. फिर वो बॉटम पे उसे देखते हैं कि वो वहीं बॉटम पे मतलब वो लड़का ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat, ठीक है। तो वो कुछ मतलब बहुत दूरी की धारा भी बहुत तेज़ होती है, फिर उसको मतलब जैसे मतलब छूने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम नीचे बॉटम पे होते हैं, ठीक है। आई केम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर खारी वॉज स्टैंडिंग, हीज फिट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड ही ट्रंक स्ट्रेचेड out like a hand waiting for mine. I divided down again। तो हमारी स्टोरी यहाँ तक थी कि मतलब वो मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, उनका सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एकदम बीच में चले गए थे वाटर के रिवर के, ठीक है, और एकदम रेतीली जगह थी जिससे उनके पैर भी धंसे जा रहे थे, ठीक है। और उन्होंने जब सूंड देखा तो मतलब जो एलिफेंट खारी था वो अपनी सूंड ना उनकी तरफ फैला रहा था, पर लेकिन उनके हाथ नहीं पहुँच पा रहे थे, ठीक है। फिर दोबारा उन्होंने फिर से स्विम करने की कोशिश की, गोते लगाए जिसे कहेंगे हम, फिर डूबते हुए लड़के को भी उन्होंने पकड़ा, ठीक है, और अपनी तरफ उन्होंने खींचा, लेकिन वो मतलब इतना अच्छा वो स्विम नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो वहीं पे फंस गए। फिर इतनी तेज़ जो धारा थी वो भी बहुत तेज़ बही जा रही थी, फिर भी उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और खींचने की कोशिश की, ठीक है। और इतना तेज़ मतलब बहाव था कि जो खारी था ना, और एक तो उसका शरीर भी भारी भरकम था, ठीक है, पर लेकिन फिर भी उसने अपनी मतलब हार नहीं मानी,
और नीचे की ओर झपटा, जिससे वो आधा दूर तक वो पानी के बहाव से आगे चला गया। ठीक है, फिर उसने दोबारा अपने सूंड को ऐसे ट्रंक को फैलाया जिससे मतलब वो पकड़ सके, राइटर हमारे जो हैं उसके मालिक, वो पकड़ सकें और आगे मतलब उठकर आगे आ सके। ठीक है, और जो राइडर थे ना वो मतलब निकलने की कोशिश तो कर रहे थे, पर लेकिन बार बार ना वो वेव्स जो आ रही थी उसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, रिवर में अपने पैरों को मतलब मोड़ा। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके मतलब पैरों को मोड़ने के बाद उन्होंने मतलब ज़ोरदार ऐसे झक्का खुद को पुश किया, जिससे वो मतलब लास्ट के एंड तक पहुंच गए मतलब। ठीक है, और पहुंचने के बाद ना उन्होंने उस लड़के को भी पकड़ रखा था, जिससे मतलब वो लड़का भी ना डूबे और खुद भी वो सेफली बाहर निकल जाए। फिर जो खारी होता है ना, फिर वो अपने ट्रंक को ऐसे फैलाता है, जिसकी वजह से ना मतलब वो रस्सी की तरह जो राइटर है ना उनके गर्दन में लपेट देता है। ठीक है, फंदे की तरह मतलब एकदम ऐसे गोल गोल राउंड कर देता है। और फिर जो क्या कहते हैं राइटर है मतलब वो भी उसको, उनको लगता है कि कोई रस्सी जैसी चीज़ है, मतलब कोई वाटर का कोई जानवर है जो उन्हें पकड़ लिया है और वो खा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मतलब फिर वो जो खारी है वो मतलब बहुत तेज चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उनको फिर लगता है कि अच्छा ये अपने सूंड से हमारी हेल्प कर रहा है हमें दोनों को खींचने के लिए। फिर वो ना मतलब राइटर जो होते हैं वो उस लड़के का हाथ पकड़ लेते हैं जो लड़का डूब रहा होता है, और जो खारी होता है वो अपनी सूंड से ऐसे खींच लेता है, तो फिर उनकी मतलब निकाल लेता है उन्हें वाटर से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। Kari become fond of the Ribbanians. He believed in self-help much to discomfort for his friend. With quiet dignity, Kari accept the changing he is no she deserve. कारी जो है ना मतलब उसे पके हुए केले खाने का बहुत शौक होता है। ठीक है, और वह जो खारी होता है ना मतलब वो मतलब है तो एलिफेंट, बट वो ये सोचता है कि हमें खुद ही मतलब जो एलिफेंट की क्या सोची थी, हमें खुद पे विश्वास रखना होता है। ठीक है, और जो उसके मालिक हैं वो एज अ फ्रेंड की तरह उनके साथ रहता था, तो उन्हें भी वो परेशान नहीं देख सकता था। और खारी जो था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने पे विश्वास रखता था, तो उसने मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई और फिर उनको भी बचाया और खुद भी सेफली बाहर निकला और फिर एक बॉय को भी बचाया। Kari was like a baby. He had to train to be good. If you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. खारी मतलब एक बच्चा था, मतलब एलिफेंट का बेबी था। ठीक है, और उसे इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो कुछ शरारती भी था। ठीक है, पर लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत उद्ग्रीव था, मतलब उसे मतलब ऐसे ट्रेनिंग की शौक मतलब सिखाया जाता था, उसे सिखाने की ज़रूरत भी थी और सिखाते भी थे जो राइटर थे। फॉर इंस्टेंस वन डे समबॉडी गिव हिम सम बेनिस टू इट, वेरी सून ही developed a great love for rib beans. We used to keep large plates of fruit on our table near a window in the dining room. One day all the beans on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. A few days later of the fruit disappeared again. This time a blame was put on me, and I knew I had not done it. It's made me very angry with my parents and the servant, for I was sure they had taken all fruits. The next time the fruits disappeared, I found our banians all smashed up in the Kari pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruits there, and as you know, he had always lived on twigs. ठीक है, फिर वो एक मतलब एग्जाम्पल देते हैं, एक बार की घटना है। वो कहते हैं कि एक बार क्या होता है उनके यहाँ जो मतलब मतलब वो लोग कुछ मतलब केले खाते हैं। ठीक है, और जो उनका डाइनिंग रूम है वहाँ पे एक विंडो है, तो उसी विंडो पे ना वो एक टोकरी रखते हैं जहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे रहते हैं, तो उसमें कुछ पके हुए केले भी रखे होते हैं। ठीक है, और फिर सडनली वहाँ पे राइटर ऐसे बैठे होते हैं, तो मतलब कुछ अजीब सा ऐसे स्नैक की तरह मतलब घुमादार कोई ब्लैक सी चीज़ आती है, और वो सडनली सारे जो बनानाज हैं वो मतलब गायब कर लेती है। ठीक है,
और उनके फैमिली में ऐसा सबको लगता है कि सारे जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने फल को चुरा लिया है, और आरोप मतलब उनके घर में ऐसे ब्लेम हो जाता है, ठीक है, सर्वेंट्स पे। फिर कुछ दिनों तक ये दोबारा यही हादसा होता है, ठीक है। तो इसका फिर ब्लेम किसको लगता है, राइटर को लग जाता है। पर राइटर कहते हैं मैं जानता हूँ मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, पर फिर भी उनके परिवार वाले और नौकरों पर गुस्सा उतार रहे हैं और उन पर निकाल रहे हैं, ठीक है, जबकि उन्होंने फल तो खाया ही नहीं, ठीक है, तो फल तो उन्होंने खाए नहीं होते। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब फल गायब होते हैं ना, तो मतलब जो फल जब गायब होते हैं, फ्रूट मतलब केले, तो वो फिर ना मतलब वहाँ पे खड़े होते हैं, तो फिर वो चेक करते हैं कि कौन चोरी कर रहा है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि जो खारी है उसके मतलब उसका जो पेविलियन है, मतलब जो उसका होम है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो एक गोल सी चीज़ होती है, फूस से बनाई जाती है, और कुछ वहाँ पे 4 ऐसे पिलर की तरह होते हैं। तो वहाँ पे वो जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, कुछ केले ऐसे मतलब पिचके हुए पके हुए वाले मतलब ऐसे पड़े होते हैं। तो वो जान जाते हैं और वो फिर समझ जाते हैं कि ये सारे बनाने कौन खा रहा था अब तक, खारी खा रहा था। पर लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो खारी था ना वो सिर्फ टहनियाँ ही खाता था हमेशा, इसलिए। Next day, I was sitting in the dining room, wonder whether I should take some fruits from the table without my parents' permission. A long black thing, a very much like snake, suddenly came through in the window, desperate with all. When I was very much frightened because I had never seen a snake. हाँ, ठीक है, नेवर स्नेक एंड, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मैंने बता दिया है कि मतलब लास्ट में यही मतलब ये जो हमारा आधा पार्ट मैं इसमें बता रही हूँ कि मतलब यहाँ तक ये कहानी होती है कि मतलब वो पकड़ लेते हैं खारी को कि ठीक है वो फ्रूट वही खा रहा था, उन्हें यकीन नहीं होता क्योंकि फ्रूट तो मतलब वो कभी खाता ही नहीं था, वो सिर्फ टहनियाँ खाता था। तो यहाँ तक मैंने बता दिया, इसका नेक्स्ट पार्ट ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। थैंक यू।